बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मरियम सफदर एक बड़ा नाम है और मरियम सफदर का अपना तो कोई कारनामा नहीं है, उनके अब्बा जी का बड़ा नाम है और उनके अब्बा जी ने अपना नाम कमाया है। अब मरियम सफदर का जो बेटा है जुनैद सफदर, उसका भी अपना कोई कमाल नहीं है। अगर मरियम सफदर के यहाँ वो पैदा ना होता तो कभी इतना मशहूर भी ना होता। इसी तौर पे जुनैद से जिस लड़की की शादी हुई आयशा, इस तरह की हज़ारों आयशाएं होंगी, शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत हों, इससे ज़्यादा आसूदा हों, दौलतमंद हों। जब इन दोनों की शादी हुई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी शहजादे और शहजादी की शादी, एक परियों जैसा माहौल था। ओके, ये उनका ज़ाती मसला है, तो मैंने इस पर बिल्कुल बात करना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 रोज से मुसलसल मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि मरियम सफदर के बेटे की अभी डिवोर्स हुई है, उस पर बात कीजिए। पहली बात तो ये है कि दुख के मौके पे, तकलीफ के मौके पे कभी कोई ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए जो आपकी ज़हनी हालत का अक्कास हो। आपको उससे नफ़रत है, आपको किसी के बारे में बदगुमानी है, आपको किसी से बुग़्ज़ है, तो ये वो मौका नहीं होता जब लोगों के दिल टूटे हुए हों, रिश्ते टूट रहे हों, तो ऐसे में बात नहीं करनी चाहिए। और ना कोई, पर ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ दे कमेंट्स कहे। लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में हमें इंटरफेयर करने का क्या शौक है। एक बात तो ये याद रखें कि जो लाइक नवाज शरीफ है, बेनज़ीर है, इमरान है, तो जब इस लेवल के लोग हों तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी डिस्कस होती है, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। उनके बच्चे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, कल ये सियासत में आ जाए, कुछ उनका रोल बन जाए, जैसे बिलावल का है। अब बिलावल अब नो ही पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, उस पर लोग बात करेंगे। इस वाले मामले पे जो आयशा का मैंने पढ़ा, वो कल किसी ने, कोई ड्रामा सीरीज आ रही है किसी टीवी चैनल की, सुकून उसका नाम है, उसने सुकून के साथ उसको मिला दिया। अब सोचिए कहाँ की बात को कहाँ के साथ पहुंचा दिया। उसने कहा कि अगर दौलत भी आपके पास है, खूबसूरती भी है और मोहब्बत ना हो और सुकून ना हो, तो फिर वो जिंदगी किस काम की। और हालांकि मरियम सफदर तो ज्यादा पाकिस्तान में रहती हैं, वो बच्ची वहीं थी लंदन में। अब अपनी नादानी, अपनी कोताही, अगर उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, और मुझे जो लगता है, जो मेरा गुमान है, जिसे गुमाने गालिब कहते हैं, कि चूंकि इस शादी में जुनैद की रजामंदी उस तौर पे नहीं होगी जिस तौर पे लड़के को इन्वॉल्व होना, इट वाज नॉट अ लव मैरिज। तो ये दो खानदानों को जोड़ा गया, यानी चूंकि सैफ रहमान इनके साथ बहुत सालों से खाता पीता भी अच्छा है, तो बड़ों ने सोचा होगा कि उसको एक रिश्तेदारी में जोड़ दी जाए। पर अब बच्चों ने, या उस बच्ची ने खास तौर पे, चूंकि मुझे लग यही रहा है कि ये इनिशिएटिव आयशा का है, जुनैद का इसमें इनिशिएटिव नहीं लग रहा डिवोर्स देने में, क्योंकि आयशा नाराज होकर अपने घर गई और देन इट वाज इन प्रोसेस और इट हैपेंड। जो भी मशहूर लोग होते, लाइक फिल्म स्टार हों, टीवी वाले हों, इनकी शादियां हों, लोग खुश होते हैं। डिवोर्स हो, हम सबको दुख होता है, क्योंकि जो थोड़े हीरो जैसे हों, मारूफ हों, मकबूल हों, कहीं ना कहीं हमें अच्छे लगते हैं, तो उनकी शादी टूटने पे हम सबको दुख होता है। तो मुझे पर्सनली दुख हुआ कि अगर ये थोड़े, दोनों नादान, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों अच्छे हैं, अगर इसको निभा जाते तो क्या हर्ज था। यानी वो सुकून, बच्ची को पता नहीं किस तरह का सुकून चाहिए था, जिस सुकून की तलाश में वो कहती है जी आसानी भी थी। अब इससे ज़्यादा दौलतमंद तो पाकिस्तान में अब कहाँ से ढूंढेंगे। दौलत वाज देयर, जितने घर उनके पास वहाँ हैं, या वो भी थे, मशहूरी और शोहरत भी थी। कल उनके बच्चे जो पैदा होते वो बने बनाए हुक्मरान होते, लेकिन अपनी अपनी किस्मत में है। सो इस पे अगर, पर ये बहुत मुश्किल है, अगर कि लोगों की इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर उनको दरगुजर कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, उस पर ना कमेंट किया जाए, तो क्या हर्ज है। यानी हम पे को वाजिब है कि हमने हर राह चलती खबर पे, हर राह चलते मामले पे ज़रूर कोई, और हमारी जो बराह रास्त इंफॉर्मेशन है वो ज़ीरो होती है, अखबार से, सोशल मीडिया से, किसी के। अब इसमें कुल जो इंफॉर्मेशन है वो तो यही है कि एक ट्वीट आयशा ने किया, एक जुनैद ने किया था कि इट्स ओवर,
इसके अलावा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बाकी तो लोगों के बुग्स हैं जिनको नवाज शरीफ या मरियम बुरी लगती। हाँ, इन दोनों, चूंकि मरियम खुश शक्ल है, अपने आप को ज़रा मेंटेन भी करती है, और आने वाले दिनों में उसका चांस भी है कि वज़ीर आज़म बन जाए, अगर नवाज शरीफ ना बना तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। जो सियासी आपके राइवल, ये पॉलिटिकल रिवलरी है, ये इनफैक्ट लोगों के दुखों पे हमेशा खुशी का इजहार करती है। इमरान खान का घर टूटा था दूसरी दफ़ा भी और पहली दफ़ा भी, तो मुझे उसमें अच्छा ये लगा था कि दोनों ने, यानी जुमाइमा ने भी और इमरान ने, कोई बात नहीं की और अच्छे लोगों के तौर पे खामोश रहे। लोग जो मर्जी बातें करते रहे, ज़रा धीरे धीरे बात निकल आती है, लेकिन बेहतर यही है। इसी तरह मुझे याद है जब नईम बुखारी और ताहरा सैयद की डिवोर्स हुई, तो बच्चे भी 3-4 थे, लेकिन इन दोनों ने भी कभी बहुत उम्दा इंसानों के तौर पे अपनी डिवोर्स पे, अपने पार्टनर पे ना कभी इल्ज़ाम लगाया। ज़ाहिर है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कुछ आतों का मसला होगा, 100 चीज़ों का फ़र्क होगा, लेकिन दोनों ने खुदा न खास्ता कभी ये हो जाए अलहदगी, तो इसको पब्लिक में इशू नहीं बनाना चाहिए। लोगों को तमाशा मिल जाता है, और जिन जिन लोगों के बारे में बात हो रही होती है वो बेवजह नक्कू बन जाते हैं। अब इस पूरे मामले में मरियम सफदर का कोई कसूर हो या ना हो, यानी मैं तो ये सोच रहा था वो तो रहती पाकिस्तान, ये दोनों वहां रहते थे, तो वो कहाँ जाके इनकी बेसुनी करती होगी। ना ऐसी कोई टिपिकल वो खातून होगी जो कमरे खोल खोल के देखती है कि अंदर कुंडियां नहीं लानियां, पर जब आप किसी को डिस्कस करने के लिए थड़े में ले आते हैं तो वहाँ फिर बहुत सारे इज्जतदारों की इज्जत भी जाती रहती है। पर मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको अपने डाइनिंग टेबल की और ड्राइंग रूम की डिस्कशन का मौजू ना बनाया जाए। डिस्कशन का मौजू बनाना ही है तो फिर बीरा ने कहा है कि मेरे पोर्स, ओपन पोर्स का मसला है और मैं बहुत परेशान हूँ, उसका कोई हल बताइए। तो बेटा आप पाकिस्तान हर्बल से रब्ता कर लीजिए, इनके पास ओपन पोर्स का मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन बच्चों ने इस्तेमाल किया उनको बहुत उसका फ़ायदा हुआ। और भी अगर आप अपने कहीं करीब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, टोटके मत कीजिएगा। यानी ये पोर वोर बाज़ दफ़ा वो लोगों से हल्के से कील निकली होते हैं, दबा दबा के वो सुराख हो जाते हैं और चेहरा आपका अपने अपनी एज नहीं दिखी। समटाइम टीन एज होते हैं, टीन एज में भी आपके जो दाने वाने निकलते हैं, और समटाइम ये भी होता है कि आपके हार्मोन्स का इशू होता है, डेज आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो आधी अधूरी बात पे पूरा मशवरा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन चूंकि आपका ये मसला था ओपन पोर्स का, तो मैंने गुजारिश की। ये मेरे पास आया हुआ है उसका पीआर पैकेज, गिफ्ट पैकेज, ओपन पोर्स 100% प्योर नेचुरल प्रोडक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, 250 ग्राम का है। अच्छा, मेरे पास जो पड़े होते हैं, जिन बच्चियों को ज़रूरत होती है या जो लोग मेरे विजिट्स पे आते हैं यहाँ, पेशेंट या मेरे मुलाकाती, तो आमतौर पे हम गिफ्ट आइटम्स उनको दे देते हैं। तो आपने भी कभी आना हो, सैटरडे को हम अच्छी सी चाय भी पिलाते होते हैं। और ये वो क्लाइंट और डिस्कशन के अलावा है, यानी काउंसलिंग वाला नहीं, ये वैसे बाज़ दफ़ा पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं मुलाकात के लिए। तो ये जितने मेरे पास पीआर पैकेज होते हैं, ज़ाहिर है ये मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो ऑफिस की चीज़ें वो ऑफिस में होती है तो हम उन्हें फिर गिफ्ट कर देते हैं। साथ कोई ना कोई किताब भी ज़रूर दे देते हैं, और इन दिनों मेरे पास हमारे एक दोस्त की किताब आई हुई है, वो भी मैं उनको साथ गिफ्ट कर देता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिए, और लोगों के घर बसे रहने चाहिए, कभी खुदा ना खासा बिगड़ जाएं तो उस पर मज़े नहीं लेने चाहिए, और ना उसको अपने जुमलों की नोक पे और तीरों का निशाना बनाना चाहिए। भले लोगों के ये करने का काम नहीं है, चाहे आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।